अच्छा, ये मैं माश की दाल बनाने के लिए जो हमें चाहिए दालें, मैं माश और चने दोनों की मिक्स करती होती हूँ। ये 3/4 कप है माश की दाल और ये है 1/4 कप चने की दाल। ये दोनों को मिक्स करके पूरा 1 कप बनता है। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है तो सिर्फ माश की भी बना सकती हैं। तो इसको मैंने पहले से सोक कर दिया, भिगो दिया है। और इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज है और दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने इस तरह काट लिए हैं। और ये 7 से 8 क्लोव्स जो हैं तो लहसुन के हैं। इसको मैंने मोटा मोटा ऐसे काट लिया। आप चाहें तो पीस लें या साबुत भी डाल सकते हैं, वो खुद ही मसाले में गल जाएंगे। और इसके बाद ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का जो मैंने पीस लिया है। आप लोग बाज़ार की बनी हुई लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश अच्छी लगती है इसलिए मैंने पीस लिया। अब चाहे तो लहसुन भी इस तरह मोटा मोटा पीस लें। तो इसके बाद अब मसाले हैं। मसाले हमारे इसमें वही बेसिक जो 4-5 मसाले हमारे होते हैं वही डलेंगे, कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं है। ऑयल ऑफ कोर्स वो डालना है। इसके बाद नमक, मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पिसा हुआ, और ये क्रश ज़ीरा है, ये मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया। इसको एंड पे ऊपर डालते होते हैं गरम मसाले की तरह। और ये क्रश लाल मिर्च है। तो मैं ये क्रश लाल मिर्च डालती होती हूँ क्योंकि दाल के ऊपर ये लाल कलर के इसके पीसेस अच्छे लगते हैं ऐसे। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लाल मिर्च का पाउडर ही डाल लें। तो बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट है। दाल है, दोनों दालें मिला के। और मैंने आपको बताया है ना कि इसमें चने की दाल कम क्वांटिटी में डलती है, मोस्टली ये माश की दाल डलती है। तो इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो 20 मिनट भी इनफ होते हैं, इससे ही ऐसे फूल जाती है। अच्छा, तो इसके ये छिलके अलग हो जाते हैं। अब ये सारे छिलके नहीं डाले जाते, बहुत काला सा उसका फिर रंग हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी नितार लें ऐसे दाल इस तरह। तो ऊपर से जो छिलके फालतू हैं वो ऐसे निकल जाएंगे। इसको जब आप डालें पैन में भी डालेंगे तो इसको आप इसी तरह निथार के डालेंगे, ऐसे हाथों से ऊपर से उठा के, वो मैं आपको बताऊंगी डालते हुए। इस तरह इसकी जो भी रेत या मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, वो आपकी पैन के अंदर दाल में शामिल नहीं हो। इसमें सबसे पहले ऑयल डालें। मैं हमेशा मोस्टली दालों में भी ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, जो आपकी पसंद का ऑयल है यूज़ कर लें। और इसको इतना बस होना चाहिए, ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जितना ऑयल पसंद करते हैं। कम करते हैं तो कम डाल लें। और इसको इस तरह फैला के जब ये गर्म हो तो उसमें ये सारा प्याज ऐड कर लें। सबसे पहले इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ये जैसे क्लियर हो जाए, बिल्कुल लाइट ब्राउन, लाइट सा हो जाए, गोल्डन सा। तो इसमें फिर लहसुन और अदरक जो है वो डाल देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे जैसे ये प्याज थोड़े बहुत ऐसे हो गए तो आप इसमें डाल दें, लहसुन डाल दें, पेस्ट बना के भी डाल सकती हैं, ऐसे भी डाल सकती हैं। और इसके साथ ही अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था तकरीबन 1 इंच क्यूब सा था, उसको मैंने पीस लिया। तो ये भी डाल के मिक्स कर लें। और इसको बस थोड़ी सी देर जैसे 2 मिनट के नज़दीक ऐसे हिलाना है ताकि वो थोड़ा सा उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जो फ्लेम है उसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक ऐसे एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि कई दफ़ा इलेक्ट्रिक स्टोव होता है तो उसकी डिफरेंट आंच होती है और गैस के चूल्हे की थोड़ी डिफरेंट आंच होती है। इसको 1 मिनट बस इस तरह पकने दें। ये देखें इस तरह का लाइट सा कलर बस अदरक और ये प्याज में आ जाए तो बस, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ऐसे लाइट सा कलर आ जाए, वरना अदरवाइज़ दाल का कलर डार्क होगा। अब इस स्टेज पे मैं ये जो टमाटर 2 काटे थे मीडियम साइज़ के, ये डाल दूँगी और इसको
मिक्स कर लूँगी ताकि ये प्याज जले नहीं। और इसके साथ ही अब मैं ड्राई मसाला जो है तो वो ऐड कर देती हूँ। 1.5 टीस्पून इस तरह ये नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और ये पिसी हुई लाल मिर्च मैं कम डालूंगी क्योंकि मैं साथ में क्रश मिर्च भी डालूंगी, इसलिए थोड़ी सी ये डालती हूँ। और अगर आपके पास क्रश मिर्च नहीं है तो आप वो भी 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें। अब ये मैं तकरीबन ये 1 टीस्पून मिर्च डाल दूँगी क्रश। इसको मैंने थोड़ा मोटा किया है क्रश ताकि ये बड़े चंक्स में नज़र आएगी। और अब ये खुश्क धनिया ये भी 1.5 टीस्पून डाल दें। ये सब अब बेसिक मसाले हैं जो तकरीबन हर आपकी जो खाना है उसमें डलते हैं। इसको बस इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर इसको भून के, और अभी बस बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डाल के कवर कर दूंगी ताकि ये मसाला टमाटर ये सब कुछ बिल्कुल मिक्स होके और एक घुल जाए आपस में और पक जाए, भुन जाए ऐसे। अदरवाइज़ आपके मसाले जो है वो ड्राई मसाले जो है वो जल भी सकते हैं, तो इसलिए इस तरह करके इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि ये टमाटर भी गले। अच्छा ये देखें अब मसाला इस तरह ये भुन सा गया है, इसमें टमाटर भी गल गए हैं और ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये मसाला भुन गया है। ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको, और लो फ्लेम पे लो हीट पे आपने इसको थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, तो ये हो गया। आप दरमियान में देख भी सकती हैं ढक्कन उठा के, ऐसा ना हो कि मसाला जल जाए, या तो अगर और पानी ज़रूरत हो इस शक्ल में लाने के लिए तो आप साथ में ऐड भी कर सकती हैं। देखो इस तरह अगर ये थोड़े चंक नज़र आ रहे हो तो ऐसे कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, वो अभी आगे दाल भी गलेगी तो उसमें भी गल जाते हैं, लेकिन टमाटर पूरी तरह गल के भुन चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप दाल डाल दें। दाल को इस तरह डालना है कि पूरा आपने पानी ड्रेन करके नहीं डालना, इस तरह थोड़ा पानी हो और इसको यूँ ऊपर ऊपर से उठाना है ताकि इसकी जो रेत या मिट्टी या अगर कुछ थोड़ा सा है, आपने धोई तो है लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो नीचे इसके रह जाएगा। ऐसे करके इसमें ऐड करती है, ऐसे ये ऐसे ऊपर से उठानी है, इसको थोड़ा सा पानी होना चाहिए। हाथ की मदद से भी ऐसे करके हाथ से आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़े थोड़े छिलके हैं, इतने छिलके रहने दें इसके, सारे छिलकों को ही निथार के नहीं ज़ाया कर देना होता क्योंकि इतने छिलके अच्छे डल चुके। ऐसे आपने हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से करके ऐसे डालनी है। तो ये देखें ये नीचे इसके काफ़ी सारी जो भी फालतू कुछ है, अगर डस्ट या जो भी रेत वगैरह वो ही रह जाएगी। बाकी में ये नीचे जो भी अगर कोई डस्ट है, या ये पानी का कलर ये दाल के छिलकों की वजह से काला है, वरना हमने दाल को पहले काफ़ी दफ़ा भिगोने से पहले धो लिया था। तो अब इसको इस तरह करके इसको मसाले में मिक्स कर दें। इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई मीडियम पे कर दें। जब ये इस तरह से थोड़ी सी दाल ऐसे होते बस 1 मिनट ऐसे इसको भून के तो थोड़ा बराबर करें, और इसमें इतना पानी ऐड करें, लाइक 1 कप के नज़दीक पानी ऐड कर दें। ये इतना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते क्योंकि ये सूखी सूखी दाल बनती है। अच्छा ये देखें इतने इस तरह इतना लेवल पे बस पानी हो, तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना होता है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि माश की दाल जो थोड़ी वो लेसदार सी भी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो लेसदार सी बनेगी। इसको थोड़ा भुनी भुनी खुश्क सी दाल होती है जो हम रोटी के साथ खाते हैं। इस स्टेज पे देखें अब बबल आने लग गए। इसका फ्लेम आप बिल्कुल सिमर पे तो नहीं लेकिन लो हीट पे करके इसको कवर कर दें। ये अब हमने
तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैंने देखा था दाल गली नहीं थी। लेकिन ये देखें ऐसे इतनी इसको होना चाहिए। ये देखें बहुत कोई रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तो रोटी के साथ खाने के लिए ऐसे खिली खिली सी होनी चाहिए, बेतहाशा गली हुई दाल भी नहीं, लेकिन दाल टेंडर हो जाए। तो इस स्टेज पे अब ये रेडी है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको पैन में भी गार्निश कर सकते हैं और डिश आउट करके भी। ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज काट ली हैं गार्निशिंग के लिए। वही है कि अगर आपको कम मिर्चें खानी है या तो नमक मिर्च या आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने शुरू में थोड़ा सा क्रश ज़ीरा रखा था, इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जब आप इसको स्प्रिंकल करके इसको ढक देंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास सिलेंट्रो है, ग्रीन जो धनिया है वो है, तो आप वो भी डाल देंगे। मैंने आपको बताया था ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लाएं तो काट के फ्रीज़ कर लेना चाहिए। तो ये मेरे पास भी फ्रीज़ हुआ पड़ा था, तो मैंने फ्रीज़ हुआ हुआ धनिया ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल दिया। ये इजी होता है, कोई मेहमान आ जाए, आपको जल्दी में पकौड़े बनाने हैं या किसी भी चीज़ पे डालना है, तो ये आपकी गार्निशिंग हो जाएगी। तो ये देखें रेडी है, इसको आप रोटी के साथ खाएं।